हेलो फ्रेंड्स, गुरु आईएएस ऑनलाइन क्लासेज में मैं अमरेंद्र प्रताप पांडे आपका स्वागत करता हूँ। मित्रों, दर्शन शास्त्र विषय पर संघ लोक सेवा आयोग तथा राज्य लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित परीक्षाओं में जो विषय वस्तु दी गई है, सर्वप्रथम भारतीय दर्शन पर वीडियो लेक्चर श्रृंखला प्रारंभ करेंगे। इसमें हमारा आज का विषय है चारवाक दर्शन। और आपको मैं प्रारंभ में ही बता दूं कि चारवाक दर्शन पे हमारे 2 वीडियो लेक्चर होंगे। तो चारवाक दर्शन को हम प्रारंभ कर रहे हैं। चारवाक दर्शन का सर्वप्रथम परिचय क्या है, चारवाक दर्शन नाम क्यों पड़ा, इस पर हम चर्चा करेंगे। मित्रों, चारवाक एक भौतिकवादी जड़वादी दर्शन है। दर्शन की शब्दावली में भौतिकवाद उसे कहा जाता है जो जड़ तत्वों, जो दृश्यमान तत्वों, दृश्यमान वस्तुओं को ही स्वीकार करता है। चूँकि दृश्यमान वस्तुएं भौतिक और जड़ हैं, इसी कारण इसको भौतिकवाद या जड़वाद भी कहा जाता है। इसको लोकायत दर्शन भी कहा जाता है। लोकायत कहने का तात्पर्य है कि लोक में प्रचलित। हमारे प्रथम उपराष्ट्रपति डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी ने भी इसे इसी आधार पर लोकायत दर्शन कहा, क्योंकि यह लोक में अधिक प्रचलित, अधिक मान्य, इसके जो विचारधारा है वो अधिक मान्य रही। मित्रों, चारवाक दर्शन में सबसे अधिक आकर्षण चारवाक शब्द में है। चारवाक नाम क्यों पड़ा, तो इस पर चर्चा करते हुए चारवाक नाम पर विद्वानों में मतैक्यता का अभाव है और मतभेद है, पर्याप्त मतभेद है। चारवाक दर्शन की व्युत्पत्ति चर्व धातु से मानी जाती है। एक विद्वानों का एक समूह चारवाक दर्शन में चारवाक शब्द को चर्व धातु से उत्पन्न मानता है। चर्व धातु का तात्पर्य है चबाना या खाना, और इसका जो मूल संदेश है वो पिवम खाद्यम चवरोजन। इसका तात्पर्य यह है कि चारवाक दर्शन को मानने वाले खाने पीने मौज करने, बिल्कुल सांसारिकता में विश्वास रखते थे। इस कारण इसे चारवाक कहा गया। इनका मूल वाक्य भी ईट ड्रिंक एंड बी मैरी, खाओ पियो और मौज करो के रूप में मान्य। चारवाक की एक दूसरी व्युत्पत्ति, चारवाक शब्द की एक दूसरी व्युत्पत्ति चारु तथा वाक, चारु को मधुर तथा वाक को वचन, अर्थात चारवाक वो दर्शन है जो जन सामान्य में, या जिसे जन सामान्य जिस दर्शन को या जिस विचारधारा को अधिक पसंद करता हो, यानी जनता को या जन साधारण को चारवाक की जड़वादी विचारधारा, चारवाक की जड़वादी मत अधिक प्रिय लगते थे, कर्णप्रिय लगते थे। इस कारण इसे चारवाक यानी कि मधुर वचन मानकर चारवाक नाम दिया गया। विद्वानों का एक समूह चारवाक को व्यक्ति के रूप में मानता है जिन्होंने जड़वादी विचारधारा का प्रचार प्रसार किया। विद्वानों का एक समूह चारवाक को बृहस्पति द्वारा प्रचलित दर्शन भी मानता है, और इसी कारण इसको बृहस्पति दर्शन की भी संज्ञा दी जाती है। मित्रों, यद्यपि चारवाक दर्शन या चारवाक के विषय में कोई व्यवस्थित ग्रंथ नहीं उपलब्ध है, और यह प्रायः सभी भारतीय दर्शन के पूर्व पक्ष से प्राप्त होता है। 15वीं शताब्दी के आसपास 2 विद्वानों हरिभट्ट सूल के षड्दर्शन समुच्चय और सायण माधव के सर्वदर्शन संग्रह भी इसको पर्याप्त स्थान दिया गया है। मित्रों, संघ लोक सेवा आयोग तथा राज्य लोक सेवा आयोग की परीक्षाओं में दर्शन शास्त्र विषय को ज्ञान मीमांसा या ज्ञान सिद्धांत तथा भौतिकवाद या तत्व मीमांसा भी कहते हैं के रूप में वर्गीकृत की गई। हम सर्वप्रथम ज्ञान मीमांसा पर ध्यान केंद्रित करेंगे। पहले वीडियो में ज्ञान मीमांसा पर एक प्रश्न इससे अक्सर पूछा जाता है। ज्ञान मीमांसा ज्ञान सिद्धांत में सभी भारतीय दर्शन या पाश्चात्य दर्शन प्रत्येक में ज्ञान के स्वरूप, ज्ञान की उत्पत्ति, ज्ञान की स्रोत, उसकी वैधता, इन विषयों पर, इन बिंदुओं पर चिंतन, विचार, विश्लेषण इत्यादि किया जाता है। एक सबसे महत्वपूर्ण बात
ज्ञान सिद्धांत या ज्ञान मीमांसा के विषय में यह है कि भारतीय दर्शन के सभी दर्शन परंपराओं में ज्ञान सिद्धांत में एक बेसिक चीज सबको स्वीकार है, और वो यह है कि यथार्थ ज्ञान या वास्तविक ज्ञान को प्रमा कहा जाता है। वास्तविक ज्ञान का एक विशेष दार्शनिक नाम प्रमा। ज्ञान का जो विषय है उसको प्रमेय, वस्तु, विषय, पदार्थ इत्यादि की संज्ञा दी गई है, तथा जिस साधन से ज्ञान होता है वो प्रमाण कहलाता है। इसको एक उदाहरण से स्पष्ट करते हैं कि हमको मेज दिखाई दे रहा है, किसी स्थान पर हम गए, वहाँ पे मेज है, तो जो मेज है वो हो गया विषय या प्रमेय। जो हमको मेज का ज्ञान हो रहा है वह हो गया वास्तविक ज्ञान, उसको कहा जाएगा मेज की प्रमा यानी वास्तविक ज्ञान। जिस साधन से हमको मेज का ज्ञान होता है यानी हमें नेत्र से मेज का ज्ञान होता है तो वो हो गया प्रमाण। तो शुद्ध ज्ञान को प्रमा, ज्ञान के विषय को प्रमेय या वस्तु, तथा ज्ञान जिस साधन से होता है मीन्स ऑफ नॉलेज उसे प्रमेय, उसे प्रमाण कहा। और प्रायः सभी भारतीय दर्शन प्रमाण के रूप में कुछ साधनों को स्वीकार करते हैं, जिनमें प्रत्यक्ष, अनुमान, शब्द, उपमान इत्यादि हैं। मित्रों, चार्वाक दर्शन की ज्ञान मीमांसा में दो मुख्य पक्ष हैं, एक भावात्मक पक्ष और एक निषेधात्मक पक्ष। ज्ञान मीमांसा में भावात्मक पक्ष का मतलब कि जिसे चार्वाक मान्यता देता है, और निषेधात्मक जिसको चार्वाक स्वीकार नहीं करता। क्योंकि समस्त भारतीय दर्शन प्रत्यक्ष, अनुमान, शब्द, उपमान प्रमाणों में से एकमात्र प्रमाण प्रत्यक्ष को ही मान्यता दी। वह प्रत्यक्ष में प्रमाणम यानी एकमात्र प्रत्यक्ष ही प्रमाण है, इसी को स्वीकार करता है। तथा अनुमान, शब्द और उपमान जैसे महत्वपूर्ण प्रमाणों को उसने अस्वीकार कर दिया है, महत्व नहीं दिया है। मित्रों, प्रत्यक्ष का तात्पर्य है नेत्र के सामने। यह शब्द प्रतिधन अक्ष से उत्पन्न है, जिसका अर्थ है नेत्र के समक्ष या नेत्र के सामने। तो चार्वाक केवल उन्हीं चीज़ों को, क्योंकि चार्वाक भौतिकवादी है, जड़वादी दर्शन है, इसलिए केवल उन्हीं वस्तुओं, उसी ज्ञान को मान्यता देता है जो उसने नेत्र के समक्ष या जिससे वो प्रत्यक्ष रूप में ज्ञान प्राप्त करता है, जिनका उन्हीं प्रत्यक्ष के रूप में प्रारंभिक चार्वाकों ने केवल नेत्र द्वारा यानी नेत्र के समक्ष चीज़ों को ही मान्यता दी या प्रत्यक्ष के रूप में वर्गीकृत किया, प्रत्यक्ष के रूप में स्वीकार किया। परवर्ती चार्वाक दर्शन, जो सुधारात्मक चार्वाक भी कहा जाता है जिनको, उन्होंने पंच ज्ञानेंद्रिय, दृश्येंद्रिय, घ्राणेंद्रिय, कर्णेंद्रिय, स्वादेंद्रिय और स्पर्शेंद्रिय, इन पंच ज्ञानेंद्रियों द्वारा प्राप्त प्रत्यक्ष को मान्यता दी। मित्रों, निषेधात्मक पक्ष में चार्वाक ने अनुमान, शब्द और उपमान का खंडन किया है, और चार्वाक की ज्ञान मीमांसा का सबसे महत्वपूर्ण पक्ष भी, सबसे महत्वपूर्ण भाग भी यही है। अनुमान वह प्रमाण है जिसे अनु और मान इन दो शब्दों से व्युत्पन्न किया गया है। अनु का अर्थ है बाद में और मान का अर्थ है ज्ञान। इस प्रकार अनुमान किसी ज्ञान के तदंतर या किसी ज्ञान के उपरांत प्राप्त होने वाला ज्ञान है। मित्रों, अनुमान हमारे जीवन का एक महत्वपूर्ण भाग है। हम अपने जीवन में अनेक प्रकार से अनुमान करते हैं। किसी आवाज़ को सुनकर कुछ घटना होने का अनुमान, आकाश में बिजली की चमक से बादल या वर्षा होने का अनुमान, अनेक प्रकार का हमारा जीवन या हमारे ज्ञान का एक विशाल क्षेत्र अनुमान द्वारा निर्धारित होता है, अनुमान द्वारा प्रणीत होता है। अनुमान दृष्ट हेतु, ये दार्शनिक शब्द है, हेतु और साध्य। दृष्ट हेतु से अदृष्ट साध्य, साध्य का ज्ञान प्राप्त करें तब वह घटना या वह ज्ञान का साधन या वह प्रक्रिया अनुमान है। इसका मतलब है कि जैसे उदाहरण के रूप में बादल को देखकर अभी आगे होने वाली वर्षा का अनुमान,
धुएं को देखकर अग्नि का अनुमान। ये चार्वाक ज्ञान मीमांसा का एक महत्वपूर्ण पक्ष है। इस प्रकार चार्वाक ने अनुमान का खंडन या अनुमान की असिद्धि, एक अनुमान प्रमाण की वास्तविकता या अनुमान प्रमाण का आधार व्याप्ति होती है। व्याप्ति का तात्पर्य है व्याप्ति भी धन आपति से बना है, अर्थात दो वस्तुओं या घटनाओं में नियत साहचर्य या निरंतर जो संबंध होता है, जिस संबंध में कहीं कोई भंग न हो, नियत साहचर्य संबंध को व्याप्ति कहते हैं। चार्वाक का कहना है कि अनुमान प्रमाण का आधार या अनुमान का प्राण व्याप्ति है, और यदि व्याप्ति की असिद्धि कर दी जाए या व्याप्ति की ही खंडन व्याप्ति का कर दिया जाए तो प्रमाण अनुमान खंडित हो जाएगा। तो चार्वाक ने अनुमान की असिद्धि या खंडन में व्याप्ति की सिद्धि को असंभव माना है कि व्याप्ति संभव नहीं। व्याप्ति को उसने परिभाषित किया है दो वस्तुओं या व्याप्ति पूरे दर्शन में परिभाषित किया गया है दो वस्तुओं या घटनाओं में नियत साहचर्य संबंध व्याप्ति का कहलाता है। जैसे धुएं तथा अग्नि में व्याप्ति का संबंध होता है, जहाँ जहाँ धुआं है वहाँ वहाँ अग्नि है। ये निश्चित है कि जहाँ जहाँ अग्नि से धुएं को नहीं, जहाँ जहाँ अग्नि है वहाँ वहाँ जरूरी नहीं है धुआं, किंतु धुएं के आधार पर अग्नि की सिद्धि को व्याप्ति का। तो ये अनुमान में अनुमान का आधार ये होता है जहाँ जहाँ धुआं होता है वहाँ वहाँ अग्नि है, और ये अनुमान के आधार यानी व्याप्ति है, और इसी आधार पर अनुमान को सभी दर्शन प्रमाणित मानते हैं। चार्वाक ने इसी व्याप्ति पर छोड़ दिया। उसने कहा है व्याप्ति को प्राप्त करना संभव नहीं, यानी व्याप्ति की सिद्धि को असंभव माना है चार्वाक। व्याप्ति को प्राप्त करना संभव नहीं है। व्याप्ति की असिद्धि के लिए चार्वाक ने कुछ तर्क दिए हैं, जैसे प्रत्यक्ष से, यानी कि हम, चार्वाक कहता है कि हम सभी समय में, भूत में, भविष्य में और वर्तमान में भी हर जगह यह नहीं देख सकते कि जहाँ जहाँ धुआं है वहाँ वहाँ अग्नि, यानी तीनों कालों में या हर स्थान पे देखें तब व्याप्ति संभव, और इस तरह से न देख पाने के कारण व्याप्ति संभव नहीं। अनुमान के आधार पर, चूंकि अनुमान को उसने असिद्ध किया है और व्याप्ति स्वयं अनुमान है, तो अनुमान से अनुमान की सिद्धि करने का प्रयास या करने के प्रयास को चार्वाक अन्योन्याश्रय दोष कहता है, यानी एक दूसरे पर निर्भर और दूसरा पहले पर निर्भर। इस प्रकार चार्वाक प्रत्यक्ष और अनुमान दोनों के माध्यम से व्याप्ति को नहीं मानता या व्याप्ति को स्वीकार नहीं करता। शब्द, चार्वाक ने शब्द भी, चार्वाक के अनुसार शब्द भी अनुमानजन्य है। तो जो समस्या चार्वाक ने अनुमान के साथ आती है वही शब्द के साथ भी है। इस प्रकार चार्वाक ने शब्द को भी या शब्द के आधार पर भी व्याप्ति को संभव नहीं माना। कार्य कारण नियम को चार्वाक स्वयं एक व्याप्ति वाक्य मानता है, यानी कि व्याप्ति से व्याप्ति की सिद्धि को पुनरुक्ति दोष कहता है। इस प्रकार चार्वाक ने व्याप्ति की असिद्धि को प्रत्यक्ष द्वारा, अनुमान द्वारा, शब्द द्वारा अथवा कार्य कारण नियम द्वारा, इन चारों के द्वारा असिद्ध या असंभव माना है। इस प्रकार चार्वाक अनुमान का खंडन करता है, और ये एक बहुत महत्वपूर्ण पक्ष है उसका कि ज्ञान के एक महत्वपूर्ण साधन को हम खंडित कर दें। इसी क्रम में शब्द प्रमाण का भी चार्वाक खंडन करता है। भारतीय दर्शन परंपरा में माना गया है आप्तोपदेश शब्द है, यानी आप्त व्यक्ति के उपदेश या आप्त उपदेश, आप्त ग्रंथों में उपदेश, इन सबको शब्द प्रमाण के रूप में संज्ञा दी गई है, शब्द प्रमाण के रूप में महत्व दिया गया। तो चार्वाक का आक्षेप है कि सर्वप्रथम आप्त यानी विश्वसनीय व्यक्ति की पहचान संभव नहीं। अगर विश्वसनीय व्यक्ति मिल भी जाए तो उस व्यक्ति के कथनों पर विश्वास करना अनुमान है। चूंकि अनुमान असिद्ध है, इस कारण शब्द भी असिद्ध है। पुनः चार्वाक ये भी कहता है कि सत्य ज्ञान शब्द का वास्तविक या स्वाभाविक धर्म नहीं, क्योंकि बहुत से व्यक्तियों के कहे के अनुसार या बहुत से शब्दों पर विश्वास करके जब हम कार्य करते हैं हमें असफलता प्राप्त होती है। इस प्रकार चार्वाक ने इसी क्रम में चार्वाक ने वेदों का भी खंडन किया है। वेदों को भी वह लोभी लोगों की रचना बताता है इत्यादि। इस प्रकार अपनी ज्ञान मीमांसा में चार्वाक ने प्रत्यक्ष को एकमात्र प्रमाण माना, शब्द और अनुमान जैसे महत्वपूर्ण प्रमाणों को
खंडित कर दिया या असिद्ध कर दिया। मित्रों, इसकी अनेक आलोचनाएं भी हुई। हमारे जीवन में बहुत से ज्ञान का बहुत बड़ा भाग अनुमान से आता है, और साथ ही बहुत से प्रत्यक्ष हमारे सत्य नहीं होते, जैसे मृग मरीचिका होना, जैसे कि हमें दिखाई देना कि सूर्य पृथ्वी का चक्कर लगाता है, यद्यपि वास्तव में बात उल्टी है। तो इस प्रकार चार्वाक दर्शन में, अगर संक्षेप में कहा जाए, चार्वाक ने अपनी ज्ञान मीमांसा में केवल प्रत्यक्ष को एक प्रमाण माना है। उसने शब्द और अनुमान जैसे महत्वपूर्ण प्रमाणों का खंडन किया है। अनुमान का खंडन उसने प्रत्यक्ष के आधार व्याप्ति सिद्धि को माना नहीं, और प्रत्यक्ष के आधार पर, शब्द के आधार पर, अनुमान के आधार पर और कार्य कारण नियम, इन चारों से उसने व्याप्ति की सिद्धि को असंभव माना। इस प्रकार अनुमान को, इन आधारों पर उसने खंडित किया। मित्रों, अंत में एक बात, अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगती है तो इसको लाइक और शेयर जरूर करें। साथ ही शीघ्र ही हम वीडियो लेक्चर के साथ ही साथ ऑनलाइन कक्षाएं भी शुरू करेंगे। जो नंबर दिया गया है उस पर आप संपर्क कर सकते हैं। उनमें प्रॉपरली नोट्स को, लाइव नोट्स लिखवाने की व्यवस्था होगी, प्रॉपरली समझाए जाने की व्यवस्था होगी, दर्शन की पूरी अवधारणात्मक स्पष्टता या विशेषता की जाएगी।